साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था जय सिंह। जय सिंह बहुत ही भयंकर और अभिमानी था। वो थोड़ी सी बात पर बिगड़कर लड़ाई कर लेता था। अपने गांव के लोगों से वो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। ना तो किसी के घर जाता और ना ही रास्ते में मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव के लोग उस किसान को अहंकारी समझकर उससे बोलते भी नहीं थे। अब उसी गांव में एक सोहन नाम का किसान आकर बस गया। सोहन बहुत ही सीधा और भला आदमी था। सभी से नम्रता से बोलता था, सबकी कुछ ना कुछ मदद जरूर किया करता था। सभी किसान सोहन का बहुत आदर करते थे और अपने कामों में उससे सलाह लिया करते थे। गांव के किसानों ने एक दिन सोहन से कहा, भाई, तुम कभी भी जय सिंह के घर पर मत जाना, तुम उससे दूर ही रहना, वो बहुत झगड़ालू है। साध संगत जी, सोहन ने हंसकर कहा, जय सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। ये सुनकर दूसरे किसान भी हंस पड़े। वो जानते थे कि सोहन बहुत दयालु है। वो किसी को मारना तो दूर की बात, किसी को गाली तक नहीं दे सकता। लेकिन ये बात किसी ने जय सिंह से कह दी। ये सुनकर जय सिंह क्रोध से लाल हो गया। वो उसी दिन से सोहन से झगड़ने की चेष्टा करने लगा। उसने सोहन के खेतों में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु सोहन ने उन्हें चुपचाप खेत से बाहर निकाल दिया। अब जयसिंह ने सोहन के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। सोहन ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। इसी प्रकार जयसिंह बार बार सोहन का नुकसान करता रहा, किंतु सोहन ने एक बार भी उसे झगड़ने का मौका नहीं दिया। अब एक दिन सोहन के यहाँ उनके संबंधी ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। सोहन ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया, लेकिन जयसिंह ने उसका खरबूजा ये कहकर लौटा दिया कि मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं, मैं दूसरों का दान नहीं लेता, मैं कोई भिखारी नहीं। अब बरसात का मौसम था। बरसात आई। जयसिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में जयसिंह की गाड़ी फंस गई। जयसिंह के बैल दुबले थे, वो गाड़ी को कीचड़ से निकाल नहीं सके। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सभी लोग बोले, जयसिंह तो बहुत दुष्ट है, उसे रात भर नाले में ही पड़ा रहने दो। लेकिन सोहन ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल दिया। लोगों ने सोहन को बहुत रोका और कहा, सोहन, जयसिंह ने तुम्हारा कितना नुकसान किया है। तुम तो कहते थे कि अगर वो तुमसे लड़ेगा तो तुम उसे मार ही डालोगे, फिर आज तुम उसकी मदद क्यों करने जा रहे हो। ये सुनकर सोहन बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। अब जब जयसिंह ने सोहन को बैल लेकर आता हुआ देखा तो गर्व से बोलने लगा, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। सोहन ने कहा, तुम्हारे मन में आवे तो गाली दे दो, मन में आवे तो मुझे मारो, पर इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। अब सोहन ने जयसिंह के बैलों को खोलकर अपनी बैलगाड़ी में जोड़ दिया। सोहन के बलवान बैलों ने जयसिंह की गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर कर दिया। जयसिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वो कहता था कि सोहन ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया। अब मैं अहंकारी जयसिंह कहाँ रहा। अब तो जयसिंह सभी से नम्रता और प्रेम का व्यवहार करने लगा। साथ संगत जी, बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत कहलाता है। सोहन ने भी जयसिंह के मन की बुराई को भलाई से ही खत्म किया था। साथ संगत जी, हमेशा अपने व्यवहार और वाणी से दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। एक बार की बात है कि एक राजा ने एक कैदी को मौत की सजा सुना दी।
सजा सुनकर कैदी अपना आपा खो बैठा। वो राजा को गालियां देने लगा। कैदी दरबार के आखिरी कोने में खड़ा था, इसीलिए उसकी गालियां राजा को सुनाई नहीं दे रही थी। राजा ने जब अपने वजीर से पूछा कि ये कैदी क्या कह रहा है, तब इस पर राजा के वजीर ने कहा कि महाराज, कैदी कह रहा है कि वो लोग कितने अच्छे होते हैं जो अपने क्रोध को पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं। ये सुनकर राजा को दया आ गई और उसने कैदी को माफ कर दिया। लेकिन दरबारियों में एक व्यक्ति था जो कि वजीर से जलता था। उसने राजा से कह दिया, महाराज, वजीर ने आपको गलत बताया है। ये कैदी तो आपके लिए अपशब्द कह रहा था, आप इसे माफ मत करिएगा। अब उसकी बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने दरबारी से कहा कि मुझे तो वजीर की बात ही सही लगी, क्योंकि इसने झूठ भी बोला है तो किसी की भलाई के लिए। कम से कम इसके अंदर भलाई का जज्बा तो है, लेकिन तुम दरबार में रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें तुरंत बेदखल किया जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार से दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। वो झूठ भी सच के बराबर है जहाँ किसी की भलाई हो या किसी की जिंदगी के बचने का सवाल हो। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे हमारा जीवन भी दांव पर क्यों ना लगा हो। साथ संगत जी, किसी गांव में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ बहुत वर्षों से खड़ा था। गांव के सभी लोग उस बरगद की छाया में बैठते थे। गांव की महिलाएं त्योहारों के मौके पर उस वृक्ष की पूजा भी किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कई वर्षों के बाद वो बरगद का पेड़ सूखने लगा। उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी और उसकी जड़ें अब कमजोर हो चुकी थी। तो गांव के लोगों ने मिलकर विचार किया कि अब इस बरगद के पेड़ को काट दिया जाए और इसकी लकड़ियों से गृहविहीन लोगों के लिए झोपड़ियों का निर्माण किया जाए। अब गांव वालों को आरी और कुल्हाड़ी लाता देख बरगद के वृक्ष के पास खड़ा एक दूसरा वृक्ष बोला, दादा, आपको इन लोगों की प्रवृत्ति पर जरा भी क्रोध नहीं आता? देखिए ये गांव के लोग कितने स्वार्थी हैं। जब इन्हें आपकी जरूरत थी तब ये आपकी पूजा किया करते थे, लेकिन आज आपको टूटते हुए देखकर ये काटने चले हैं। बूढ़े बरगद ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तो ये सोचकर खुश हूं कि मरने के बाद भी मैं आज किसी के काम आ सकूंगा। असल बात तो ये है साथ संगत जी, जो व्यक्ति खुद अच्छा होता है उसके मन में दूसरों के प्रति करुणा का भाव हमेशा रहता है। ऐसा व्यक्ति तो दूसरों की खुशी में ही खुश हो जाता है और दूसरों के सुख में ही अपना सुख समझता है। इसीलिए जिंदगी में जब भी मौका मिले दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचें, चाहे कितनी ही बुराई हमारे आसपास क्यों ना फैली हो। बुराई के ऊपर जीत हासिल करने का एकमात्र एक ही रास्ता है और वो है भलाई। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।